instruction, branch programmed instruction. स्लाइड दिखाई दे रही है आपको? Please reply. Are you able to see the slide? Yes, ma'am. Okay. Today our topic is branching programmed instruction. Branching program instruction technique was developed by Norman A. Crowder. See the picture of Norman A. Crowder. He also developed a scrambled book. Scrambled book means a mixed book. Branching program teaching machine, he also developed. Branching program instruction is also known as intrinsic programming. This is an important question. Another name of branching programmed instruction is intrinsic programming. आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस पे बेस्ड हो सकता है कि इंट्रिंसिक प्रोग्रामिंग किसको कहते हैं, तो ब्रांचिंग को ही कहते हैं. नेक्स्ट, मीनिंग ऑफ ब्रांच प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन. ब्रांचिंग मीन्स शाखा. ब्रांच का मतलब होता है शाखा. ब्रांचिंग प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन मीन्स शाखी अभिक्रमित अनुदेशन. इट इज अ टाइप ऑफ प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन और प्रोग्राम लर्निंग which provides a variety of routes through the material depending on the learner's ability, interest and level of understanding. It is a type of programmed instruction as we know earlier. ये अभिक्रमित अनुदेशन का एक प्रकार है. अभिक्रमित अनुदेशन दो प्रकार का होता है, तीन प्रकार का वैसे तो होता है, लेकिन मुख्य रूप से हमारे कोर्स में जो है वो दो ही है, तो रेखी और शाखी. तो ये प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन का एक प्रकार है जिसमें कि ब्रांचेस होती हैं. बता रहे हैं ना, प्रोवाइड्स अ वैरायटी ऑफ रूट्स. इट मींस इट प्रोवाइड्स वैरायटी ऑफ रूट्स, वैरायटी ऑफ ब्रांचेस थ्रू द मटेरियल, जिसमें कि हमारा जो कॉन्सेप्ट होता है, कंटेंट होता है, वो उन मेन ब्रांच में होता है. और इस प्रकार का ये टेक्निक है जो कि लर्नर की एबिलिटी, इंटरेस्ट और उनकी अंडरस्टैंडिंग पर डिपेंड करता है. दिस इज अ डेफिनेशन मोर इजी. स्टूडेंट आर गिवन अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन. इसमें फ्रेम्स में, ब्रांचिंग प्रोग्रामिंग के फ्रेम्स में स्टूडेंट को इंफॉर्मेशन दी जाती है और उसमें ऑल्टरनेटिव आंसर्स प्रोवाइड किए जाते हैं. उस इंफॉर्मेशन के बाद अल्टरनेटिव आंसर्स प्रोवाइड किए जाते हैं, क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जाते हैं, सॉरी. और उन क्वेश्चंस के बेसिस पे स्टूडेंट को आंसर्स देने होते हैं. एंड ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिसीजन, और उनके डिसीजन यानी कि जो आंसर देते हैं, जो रिस्पॉन्स करते हैं, जो उनका डिसीजन होता है, उसके आधार पर वो एक रूट को फॉलो करेंगे. जैसा कि ब्रांचेस में रूट्स होते हैं, तो रूट्स को फॉलो करेंगे कि वो किस रूट में जाएंगे, किस ब्रांच में जाएंगे. अगर उनका आंसर सही होगा तो दूसरे फ्रेम में चले जाएंगे, और अगर उनका आंसर सही नहीं होगा, यानी कि अगर उनका डिसीजन सही नहीं होगा, तो उनको रिमेडियल ब्रांच में जाना पड़ेगा. उनको गलत वाले मतलब उनको आंसर तुरंत मिलेगा कि उनका आंसर गलत है, उनका रिस्पॉन्स गलत है, और वो दूसरी ब्रांच में जाएंगे, दूसरी जगह. उनका रूट जो है वो डिफरेंट होगा. जिन्होंने आंसर सही दिया है उनका रूट डिफरेंट होगा, और जिन्होंने आंसर गलत किया है उनका रूट जो है डिफरेंट होगा. तो इसीलिए यहाँ पर लिखा गया है रीड टूवर्ड. इफ नेसेसरी टू रिमेडियल स्टडी. यदि उनका आंसर सही है तो रिमेडियल स्टडी के लिए वो नहीं जाएंगे. यदि उनका आंसर गलत है तो वो रिमेडियल स्टडी के लिए जाएंगे. और जब दोबारा से उनका रिस्पॉन्स सही होगा
देन सेंड ऑन द नेक्स्ट सेशन ऑफ द प्रोग्राम। तब वो नेक्स्ट फ्रेम में यानी कि नेक्स्ट सेक्शन में वो जाएंगे। तो मिलता जुलता है उसका है प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन का ये कि जब तक सही जवाब नहीं मिलेगा तब तक वो नेक्स्ट फ्रेम में नहीं जाएंगे। तो यहाँ पर भी जब तक सही जवाब नहीं मिलेगा तब तक नेक्स्ट फ्रेम में नहीं जाएंगे, और गलत जवाब होगा तो वो रिमेडियल सेक्शन में जाएंगे, यानी कि दोबारा से उनको ऐसी ब्रांच में ले जाया जाएगा जहां पे उस कंटेंट को वो दोबारा से अच्छी तरह से पढ़ेंगे। तो ये इसका ब्रांचिंग प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट है। टाइप्स ऑफ ब्रांचिंग, इसमें दो प्रकार की ब्रांचिंग होती है, दो तरह से कर सकते हैं, बैकवर्ड ब्रांचिंग एंड फॉरवर्ड ब्रांचिंग। बैकवर्ड ब्रांचिंग का मतलब है कि यदि कोई कॉन्सेप्ट उससे छूट गया है तो वो बैकवर्ड ब्रांचिंग में जाता है। लेकिन जनरली फॉरवर्ड ब्रांचिंग का मतलब है कि आगे की चीज को गलत तरीके से यदि उसने समझा है, मतलब ये देखिए मेन फ्रेम है ये, और मेन फ्रेम में जो क्वेश्चंस होंगे उसके बाद मेन फ्रेम को स्टूडेंट पढ़ेगा, स्टडी करेगा, और उसके बाद उसके पास मल्टीपल चॉइस या फिर किसी भी टाइप के क्वेश्चंस हो सकते हैं वो पूछे जाएंगे। और उन क्वेश्चंस का यदि वो सही जवाब, मान लीजिए उसके पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है, हमारे नेक्स्ट फ्रेम में इस चीज को हम अच्छी तरह समझ सकते हैं। ये देखिए ये वाला फिगर, ये मेन इसको कहते हैं होम पेज। ये जो पद एक है इसको कहते हैं होम पेज, हिंदी वाले भी समझ ले अच्छी तरह से। ये होम पेज है, नंबर वन, पेज नंबर वन होम पेज। अब ये 2 नंबर पेज में तभी जाएगा बच्चा कि यहाँ पर जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे उसमें मान लीजिए ए बी सी 3 ऑप्शंस है। तो यदि उस क्वेश्चन का आंसर ए है और जो कि सही जवाब है, तो ए आंसर जो होगा वो अगर उस बच्चे ने किया है तो वो ए आंसर के लिए अगर सही जवाब उसने दिया तो वो कहाँ जाएगा, होम पेज नंबर 2 पे। और अगर बी और सी ऑप्शन जो कि गलत आंसर है, जो कि गलत है ऑप्शन, तो अगर बी में बी आंसर उसने दिया है तो इस त्रुटि पृष्ठ पे जाएगा वो, है ना। और वहां पे यहाँ पर रिमीडियल, ये इसको रिमीडियल पेज ही कहते हैं, त्रुटि पृष्ठ भी कहते हैं और रिमीडियल पेज भी कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर गलत पृष्ठ में जाएगा और गलत पृष्ठ में उसको फिर से समझाया जाएगा कि उसने गलत जवाब दिया है, और ये गलत जवाब यदि आपने दिया है तो इसका कॉन्सेप्ट ये है। ठीक है, और अगर उसने सी आंसर दिया है तो सी आंसर के लिए उसको इस वाले पेज में जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि बच्चे को कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझ में नहीं आया है, और कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया है तो उसने बी आंसर दिया है। इसका मतलब उसके दिमाग में कुछ और अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई है, और अगर उसके दिमाग में कुछ और अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई है तो यहाँ पर उसको समझाया जाएगा कि ये अंडरस्टैंडिंग इसकी नहीं है, यानी कि बी आंसर सही नहीं। फिर जब यहाँ पर उसको फिर से एक पैराग्राफ दिया जाएगा और बच्चा फिर से उस पैराग्राफ को पढ़ेगा, या मतलब मैथ्स में है तो फिर यहाँ पर कॉन्सेप्ट उसको समझाया जाएगा, फिर यहाँ पर एक क्वेश्चन उससे पूछा जाएगा, है ना। इसी तरह से इसकी ब्रांचिंग और भी हो सकती है। यहाँ पर भी अगर उसने गलत जवाब दिया तो फिर इसकी ब्रांचिंग होगी। ठीक है, और अगर यहाँ पर उसने सही जवाब दे दिया तो फिर से ये वापस जाएगा और फिर से उससे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो यहाँ पर मान लीजिए उसने फिर से सही जवाब दे दिया, ए दे दिया, तो अब वो नेक्स्ट पेज पे चला जाएगा। लेकिन अगर अभी भी उसने सही जवाब नहीं दिया, है ना, नेक्स्ट कुछ गलत जवाब दे दिया, तो फिर से वो किसी दूसरे पृष्ठ पे जाएगा। तो इस तरह से वो गलत और सही पृष्ठ पर वो यहाँ पर होता रहेगा उसके साथ में, मतलब यहाँ पर वो एक जगह पर स्टेबल रहेगा जब तक कि वो सही जवाब नहीं देगा। ठीक है, तो यही चीज यहाँ पर है कि मेन फ्रेम है ये और रिमीडियल फ्रेम है ना। यहाँ पर ये ऊपर भी रिमीडियल फ्रेम होगा, जो हमने ये वाली फिगर बताई है, इसका मतलब यही है कि रिमीडियल फ्रेम यहाँ पर भी है और रिमीडियल फ्रेम यहाँ पर भी है। ठीक है, तो इसको रिमीडियल फ्रेम भी कह सकते हैं और इसको त्रुटि पृष्ठ भी, यानी कि गलत जवाब दिया तो गलत पृष्ठ पे जाएगा वो, गलत क्योंकि उसने जवाब दिया है इसलिए बच्चा इस वाले पृष्ठ पे जाएगा। यहाँ पर गलत जवाब फिर से देता है तो वो यहाँ पे पृष्ठ पे जाएगा, सही जवाब जब दे देगा तभी इस पृष्ठ पे जाएगा। और यही पूरी जो
प्रोसेस है वो यहाँ पर भी होगी। यहाँ पर भी जो कॉन्सेप्ट उसको समझाया जाएगा, उस कॉन्सेप्ट को समझने के बाद यदि उसने सही जवाब दिया तो वो होम पेज 3 पे जाएगा, और अगर उसने यहाँ पे गलत जवाब दिया तो वो त्रुटि पृष्ठ यहाँ पर चला जाएगा, यहाँ पर उसको समझाया जाएगा, और नहीं, और फिर वापस आएगा इस पेज पे, फिर उससे वो क्वेश्चन पूछा जाएगा, फिर सही जवाब दिया तो यहाँ जाएगा, फिर गलत जवाब दिया तो यहाँ पे जाएगा। इस तरह से ये ब्रांचिंग में उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप की जाती है। इस तरह से ये प्रोसेस चलता रहेगा। ठीक है, होम पेज, मेन 2 पेज है। होम पेज जो है वहां पे मेनली होता है कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना, और दूसरी बात है डायग्नोसिस करना कि कौन सी चीज उसको समझ में नहीं आई। और डायग्नोसिस करने के बाद, डायग्नोसिस का मतलब क्या होता है कि उसकी गलतियों की पहचान करना, कहाँ पे उसकी कमी है इसकी पहचान करना। जैसे डॉक्टर डायग्नोस करते हैं ना, वैसे ही यहाँ पर ये फ्रेम भी डायग्नोस करेगा कि बच्चे ने कहाँ पे अभी समझा नहीं है, और डायग्नोस करने के बाद ही वो इस पृष्ठ पे चला जाएगा। डायग्नोस करने के बाद मतलब डायग्नोस किया ना उसने, इसका मतलब है कि एक कॉन्सेप्ट उसको समझ में नहीं आया। इसको हम ऐसे मैथ्स में समझ सकते हैं। मान लीजिए आप फैक्टर पढ़ा रहे हैं, फैक्टर का ये हमने ब्रांचिंग की है, और फैक्टर्स में समझाया गया है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना, फॉर्मूले को समझा दिया गया अच्छी तरह से, उसके फैक्टर्स भी करके बता दिए गए। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया, है ना, मान लीजिए पूछा गया कि 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, और उसके कई ऑप्शंस दिए हैं। तो बच्चे ने 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर जो है उसमें ए बी सी जो ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इसमें जो फॉर्मूला लगेगा, तो अब ए प्लस बी ए माइनस बी हुआ, तो बच्चे ने कर दिया ए प्लस बी का होल स्क्वायर, या कुछ भी आंसर 2 दिया है, 2 का फॉर्मूला लगाते हुए उसने आंसर दिया है, तो इसका मतलब है उसने जो फॉर्मूला अप्लाई किया है वो फॉर्मूला गलत अप्लाई किया है। तो डायग्नोस हो गई कि इसका मतलब है इसको फॉर्मूला समझ में नहीं आया है। तो अब भी ऑप्शन जो उसने दिया है, बहुत लेट आप लोग आते हैं, बहुत डिस्टर्ब करते हैं बीच में। तो ये फॉर्मूला उसने, इसका मतलब है गलत समझा है। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर मान लीजिए उसने यहाँ पे समझ लिया है उसको, या जो भी ऑप्शन उसके दिए हुए उसमें उसने गलत समझ लिया बी ऑप्शन ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो फिर उसको यहाँ पे फिर समझाया जाएगा रेमिडियल पेज में कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, यानी कि 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर को किस तरह से आपने जो आंसर दिया है वो आंसर इस तरह से नहीं, इस तरह से सॉल्व होगा। और सी ऑप्शन में जो भी दिया गया है, यदि सी ऑप्शन उसने दे दिया तो इसका मतलब तब भी उसको कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया, फिर यहाँ पर उसको फिर से वो सारी चीजें समझाई जाएंगी, और यहाँ पे फिर क्वेश्चन पूछा जाएगा, है ना, और फिर वो वापस आके उससे वो पेज, फिर से ये वाला पेज खुलेगा, और इस पेज पे ओपन होकर के फिर उससे पूछा जाएगा, और सही जवाब यदि उसने 5 का स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर का सही आंसर दे दिया तो इस पेज पे जाएगा। और अगर अभी भी उसको समझ में नहीं आया, इसका मतलब है अभी भी उसका डायग्नोसिस किया गया है कि उसको ये फॉर्मूला ठीक से समझ में नहीं आया, तो फिर से उसको यहाँ पर त्रुटि पृष्ठ में ही जाना पड़ेगा। ठीक है, और तब फिर से उसको समझाया जाएगा। फिर वहां, इसका मतलब है कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट को, एक फॉर्मूले को समझाने के लिए उसका उसको कई बार जो है रिमीडियल टीचिंग दी जाती है, डायग्नोस्टिक टीचिंग दी जाती है, डायग्नोस्टिक मेथड अप्लाई किया जा रहा है, और रिमीडियल टीचिंग भी दी जा रही है। तो यही है, बैकवर्ड ब्रांचिंग में पीछे की तरफ चलती है, और फॉरवर्ड ब्रांचिंग, ये फॉरवर्ड ब्रांचिंग है, इसमें आगे की तरफ रेमेडियल फ्रेम्स बनते हैं। और बैकवर्ड ब्रांचिंग में ही हम पीछे की तरफ भी रेमेडियल में जा सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्रोसेस। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद में देखिए इसके प्रिंसिपल्स क्या है, इसके किस सिद्धांत पर ये काम करता है। जो फ्रेम 1 है उसमें एक्सपोजिशन, यानी कि जो भी लर्नर को जो भी एक्सपोज किया जाता है, जो भी पूरा कॉन्सेप्ट दिया जाता है, यहाँ पे एक खास बात ये है कि छोटे छोटे टुकड़ों में आपको इंफॉर्मेशन नहीं दी जाती है। यहाँ पे इंफॉर्मेशन जो है वो ज्यादा मात्रा में दी जाती है, ज्यादा इंफॉर्मेशन एक साथ दी जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो समझाया जाता है आपको, तो एक्सपोजिशन मीन्स
आपके सामने पूरा फिनोमिनन या होल कॉन्सेप्ट या पूरी चीज जो समझानी है वो समझा दी जाती है। अब मैं किसी को भी अलाउ नहीं करूंगी, आप लोग बिल्कुल परेशान करके रख देते हैं। होल कॉन्सेप्ट जो है उसको समझा दिया जाता है और इसके बाद में लर्नर जो है वो पूरी इंफॉर्मेशन को अच्छी तरह से समझ लेता है और अपने रिस्पॉन्सेस को एक्सपोज करता है, अपने रिस्पॉन्सेस बताता है। ठीक है, अपने रिस्पॉन्सेस को एक्सपोज करता है। एक्सपोज का मतलब है जो उसको समझ में आया वो रिस्पॉन्स उसको देता है। इसके बाद में सेकंड स्टेप में डायग्नोसिस होती है। डायग्नोसिस जैसे हमने बताया अभी, गलत जवाब दे, एक्सपोज जो किया है, यानी कि रिस्पॉन्स जो उसने किया है सही किया है तो ठीक है, गलत किया है तो डायग्नोसिस होगी कि कहाँ पे गलती हो रही है, कौन सा स्टेप उसको समझ में नहीं आया है। ठीक है, तो आफ्टर एक्सपोजिशन इट इज असेस्ड वेदर द लर्नर लर्न द कॉन्सेप्ट और नॉट। समझ में आया है, अंडरस्टैंडिंग उसकी हुई है कि नहीं। अब मल्टीपल चॉइस फॉर्मेट इज यूज टू डायग्नोस द वीकनेस, उसकी जो भी कमी है, जहां पे भी उसको समझ में नहीं आया। हो सकता है कि अभी मैंने जो एग्जाम्पल दिया आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले में, तो हो सकता है फॉर्मूला उसको समझ में आ गया हो लेकिन वो अप्लाई करना नहीं ठीक से समझ पाया हो बच्चा कि कैसे मतलब सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम को। तो वीकनेस कहाँ पर है ये समझा जाता है। इन केस ही कुड नॉट लर्न द रीजंस फॉर द नॉन लर्निंग आइडेंटिफाइड, आइडेंटिफाई किया जाता है कि कहाँ पे उसकी नॉन लर्निंग हुई है। इसके बाद उसको रेमेडिएशन यानी कि रेमेडियल टीचिंग की जाती है, रेमेडियल क्लास दी जाती है। रेमेडियल फॉर्मेट खुल के आता है। रेमेडियल इंस्ट्रक्शन आर प्रोवाइडेड ऑन द रॉन्ग पेज। मैंने बताया ना, त्रुटि पृष्ठ जो आपको दिया गया है, होम पेज मेन कॉन्सेप्ट दिया जाता है और रॉन्ग पेज में आप जाते हैं जब आपने रॉन्ग इंफॉर्मेशन दी, रॉन्ग रिस्पॉन्स दिया जाता है। एंड द लर्नर इज आस्क्ड टू चूज द राइट रिस्पॉन्स। अब यहाँ पर रेमेडियल जो आपको बात समझाई जाती है उसके बाद राइट रिस्पॉन्स करने के लिए उसको डायरेक्टेड टू रिटर्न टू द होम पेज, यहाँ पे उसको होम पेज में रिटर्न करने के लिए कहा जाता है और फिर से उसको रिस्पॉन्स देना होता है। तो ये इसका पूरा प्रिंसिपल है, पूरा इसकी प्रोसेस इस तरह से चलती है। अब इसकी मेरिट्स क्या है। इसकी मेरिट्स में आपने देखा कि लीनियर में जो था वो मेन बिहेवियर चेंज पर फोकस किया गया था। आप ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि लीनियर प्रोग्रामिंग आपको क्या देती है, लीनियर प्रोग्रामिंग किस बात पे फोकस करती है। तो लीनियर प्रोग्रामिंग हमारी बिहेवियरल चेंज पे फोकस करती है, जबकि ब्रांचिंग प्रोग्रामिंग जो है हमारे रिमीडियल टीचिंग पे फोकस करती है, उपचारात्मक शिक्षण पे जोर देती है। तो ये दोनों में डिफरेंस भी है और इसकी मेरिट भी है। ब्रांचिंग जो है प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन ट्रेडिशनल ट्यूटोरियल मेथड की तरह है, यानी कि जैसे बच्चा कमजोर है तो उसको ट्यूशन दिया जाता है ना, किस जगह पे कमजोर है ट्यूशन देकर उसको समझाया जाता है। तो यहाँ पर एक तरह से इसको हम कह सकते हैं ब्रांचिंग को ट्रेडिशनल ट्यूटोरियल मेथड है ये। फ्रेम्स कंटेन मच इंफॉर्मेशन, वहां पे जो है स्मॉल स्टेप्स पे हमें इंफॉर्मेशन दी जाती है लीनियर में, और यहाँ पे इसकी मेरिट ये है कि ये फ्रेम्स जो है ज्यादा इंफॉर्मेशन कंटेन करते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है स्टिमुलेट थिंकिंग एबिलिटी, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इसमें ज्यादातर होते हैं तो वो हमें स्टिमुलेट करते हैं कि हम सही तरीके से सोचें, और हम रिस्पॉन्स अच्छा करते हैं तो हम स्टिमुलेट भी होते हैं और मोटिवेट भी होते हैं। दिस ब्रांचिंग प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन इज मोर इंटरेस्टिंग, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होती है क्योंकि मल्टीपल चॉइस आंसर्स दिए जाते हैं। हैविंग डिस्क्रिमिनेशन पावर, इसमें डिस्क्रिमिनेशन पावर भी होती है कि बच्चा जो है कितनी जल्दी कॉन्सेप्ट को समझ गया है। इसका मतलब कौन सा बच्चा जल्दी समझ गया है तो उसने सही जवाब देकर आगे बढ़ा है ना, उसको रिमेडियल की जरूरत नहीं है। तो एक तरह से डिस्क्रिमिनेट हो गया बच्चा कि जिसको रिमेडियल की जरूरत है और जिसको रिमेडियल की जरूरत नहीं है। स्कोप ऑफ क्रिएटिविटी, समथिंग स्कोप ऑफ क्रिएटिविटी इसमें रहता है और इसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी भी रहती है। ठीक है, तो ये इसकी एक मेरिट्स है। डीमेरिट्स क्या है, लिमिटेशन क्या है। चूंकि मैंने बताया आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस इसमें ज्यादा पॉसिबिलिटीज रहती है, शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस की पॉसिबिलिटी ज्यादा रहती है, तो यहाँ पर हम गेसिंग कर सकते हैं, गेसिंग की पॉसिबिलिटी रहती है इसमें ब्रांचिंग में। तो ये इसकी एक लिमिटेशन है कि बच्चे गेस करके भी आंसर
दे सकते हैं। हो सकता है उनको कॉन्सेप्ट अच्छी तरह ना समझ में आया हो, लेकिन वो गैस कर सकते हैं। एमसीक्यूज डिफिकल्ट टू प्रिपेयर, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो हैं वो जब ये ब्रांचिंग का प्रोग्राम हम बनाते हैं तो इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को बनाना डिफिकल्ट होता है, यानी कि इस तरह के मॉड्यूल को बनाना, ब्रांचिंग को बनाना आसान नहीं होता है। ये भी इसकी एक लिमिटेशन है। नॉट सुटेबल फॉर स्मॉल चिल्ड्रन, और ये तो लीनियर के लिए भी आएगा कि ये भी जो है स्मॉल चिल्ड्रंस के लिए बहुत ज्यादा सुटेबल नहीं है। टाइम टेकिंग है, कॉस्टली होती है, क्योंकि इतने सारे हमारे पास कंप्यूटर या डिजिटल लर्निंग के फैसिलिटीज होनी चाहिए जिसमें कि इसको बच्चे सीख सकें। हमारे पास एक्सपर्ट टीचर भी होने चाहिए, ये भी एक है, छूट गया इसमें। एक्सपर्ट टीचर होने चाहिए जो कि इसको बना सकें। नॉट सुटेबल फॉर ऑल सब्जेक्ट, सभी सब्जेक्ट के लिए सुटेबल नहीं है। कुछ सब्जेक्ट के लिए में तो बन सकता है आसानी से, लेकिन कुछ सब्जेक्ट में नहीं बन सकता है। तो ये इसकी एक लिमिटेशन है ब्रांचिंग की। किसी को यहाँ तक ना कोई बात ना समझ में आई तो बताएं, कहीं कोई डाउट हो तो बताएं, अभी पूछ लीजिए। कहीं किसी भी स्लाइड में आपको कुछ प्रॉब्लम हो, मैंने थोड़ा जल्दी जल्दी बोला है ताकि हमारा काम जो है। किसी को पूछना है कुछ? नहीं पूछना है? ये तो कहिए कि नहीं पूछना है। नो मैम। अच्छा, चलिए अब आप लोग बताइए डिफरेंस बिटवीन लीनियर एंड ब्रांचिंग। क्या क्या डिफरेंस आपको समझ में आ रहा है लीनियर और ब्रांचिंग में? एक एक हमें आंसर करें। कौन आंसर करेगा? पहला पॉइंट क्या हो सकता है लीनियर और ब्रांचिंग के डिफरेंस का? बोलिए भाई, कौन बताएगा? अरे इतने सारी मैंने बताई, बीच बीच में भी बताते रहे हैं कि क्या डिफरेंस है। बहुत। मैम हाँ, मैम लीनियर टीचिंग में बिहेवियर चेंजेस के रेफरेंस में होती है, वेरी और गुड। ब्रांचिंग वाली मैम रिमीडियल टीचिंग के उससे होती है रेफरेंस। बिल्कुल सही, वेरी गुड। कौन है, नाम बताइए। मैम अमन। अमन, वेरी गुड। लीनियर प्रोग्रामिंग, अभी मैंने बताया भी था, लीनियर प्रोग्रामिंग बेसिकली फोकस ऑन बिहेवियरल चेंज, बिहेवियरल चेंज पे ज्यादा फोकस करती है ये वाली प्रोग्रामिंग। और ब्रांचिंग जो प्रोग्रामिंग है ये हमारे रेमेडियल टीचिंग, डायग्नोस्टिक अप्रोच पर बेस्ड है, तो इसमें उपचारात्मक शिक्षण पर ज्यादा जोर दिया जाता है। वेरी गुड। एक एक हमारा डिफरेंस ये हो गया। दूसरा डिफरेंस क्या है? एक दूसरा डिफरेंस डेवलप पे बना दीजिए कि किसने किसको बनाया था, एक आगे की आगे क्यों होती है, एक पीछे को लेकर के चल के टीचिंग होती है लीनियर और ब्रांचिंग में। लीनियर में क्या आगे बढ़ती है? लीनियर में मतलब सिंगल ही हमारा एक वो है, एक ही तरफ चलती है, ठीक है, सही यस है। मैम। फॉरवर्ड, हाँ फॉरवर्ड इसकी अप्रोच होती है, और इसमें हम दो तरह से इसके टाइप्स हैं, फॉरवर्ड और बैकवर्ड, ठीक है, ये भी डिफरेंस है ये। और डिफरेंस बताइए, क्या नाम है आपका? मैम शिवांकी। शिवांकी, वेरी गुड शिवांकी। नेक्स्ट आप बताइए, और बताएं क्या डिफरेंस है दोनों में? एक तो यही डिफरेंस है कि लीनियर को जो है बेसिकली किसने डेवलप किया था, स्किनर ने, अब, है ना। और ब्रांचिंग को किसने डेवलप किया है? जल्दी बोलो भाई, अभी बताया तुरंत का तुरंत, आप लोग जवाब नहीं दे पा रहे हैं, क्या बात है? मैम नॉर्मन। नॉर्मन एक राउडर है, तो एक ये भी डिफरेंस है, लीनियर को स्किनर ने डेवलप किया और इसको नॉर्मन एक राउडर ने डेवलप किया, ठीक है। और और बताइए। मैम लीनियर में जैसे हम लोग छोटे छोटे स्टेप्स बना के उसको टीच करते हैं, और हाँ ब्रांच में एक कंटेंट पूरा ले लेते हैं, उसका कंसेप्ट बना के तब बच्चों को पढ़ाते हैं। हाँ, इसमें स्मॉल स्टेप्स होते हैं और इसमें जो है मतलब स्मॉल फ्रेमिंग होती है, थोड़ा सा छोटा सा पार्ट होता है,
और इसमें हम बड़े पार्ट को ही पहले वाले फ्रेम में, यानी कि होम होम जो पेज है उसमें एक ज्यादा मात्रा में इंफॉर्मेशन होती है, इसमें कम होती है इंफॉर्मेशन, ठीक है। और मल्टीपल चॉइस इसमें क्वेश्चंस बताते हैं, ठीक है। फ्रेम साइज मतलब अगर आप हेडिंग वाइज भी करें तो हेडिंग वाइज भी कर सकते हैं, बहुत अच्छा आंसर बनेगा आपका। कि लीनियर में पहला तो आपने बताया था कि डेवलप्ड बाई, है ना, प्रोपाउंड बाई का डिफरेंस हो गया। दूसरा क्या हो गया कि फोकस किस पे ज्यादा है, फोकस किस पे ज्यादा है पहला बताया अमन ने। दूसरा बताया कि डेवलप्ड बाई। तीसरा बताया कि अप्रोच क्या है। चौथा एक है कि फ्रेम साइज, है ना। फ्रेम साइज वाला बात किसने बताई है अभी, शिवांगी ने बताई है, दीपिका। दीपिका मैम। हाँ, फ्रेम साइज, इसका फ्रेम साइज छोटा होता है, इसका फ्रेम साइज बड़ा होता है। तो ये एक डिफरेंस का हेडिंग हो गई कि फ्रेम साइज में भी डिफरेंस होता है हमारा, ठीक है। और और क्या डिफरेंस है, फ्रेम के टाइप में भी डिफरेंस है। अभी मैंने आपको बताया था ना, लीनियर में फ्रेम के टाइप कितने होते हैं, लीनियर में 4 प्रकार के फ्रेम टाइप थे ना। हाँ, इंट्रोडक्टरी फ्रेम टाइप था हमारा, है ना, टीचिंग फ्रेम टाइप था, वेरी गुड। प्रैक्टिस हाँ, और प्रैक्टिस फ्रेम टाइप था और टेस्टिंग फ्रेम टाइप था, है ना। यस तो मैम। फ्रेम टाइप में लीनियर में ये है। और ब्रांचिंग में फ्रेम टाइप में क्या डिफरेंस है, इसमें 2 ही प्रकार के फ्रेम्स मेनली होते हैं, होम पेज और रॉन्ग पेज। रॉन्ग पेज, ठीक है। 2 तरह के मेन इसमें होते हैं। और होम पेज में हमारा क्या क्या इंक्लूड होता है, होम पेज में हमारी टीचिंग होती है, यानी कि कंटेंट होता है, और हमारा डायग्नोस्टिक होती है ना, डायग्नोसिस, ठीक है। और जो दूसरा पेज होता है उसमें रेमिडिएशन होता है, ठीक है। याद रख लीजिए अच्छे से, है ना। होम पेज इंक्लूड्स teaching and diagnosis, and the wrong page includes remediation, ठीक है। नेक्स्ट और क्या डिफरेंस है, बोलिए। लीनियर में रॉन्ग पेज इग्नोर्ड है, रॉन्ग पेज जो है उसमें नहीं है, यानी कि सीधे सीधे यही है कि आपको बहुत बताया नहीं जाएगा कि रॉन्ग पेज में क्या गलती की है आपने, है ना। और यहाँ पर रॉन्ग पेज की अवेलेबिलिटी है। तो ये एक है इसका डिफरेंस, ठीक है। और क्या डिफरेंस है, यूज में डिफरेंस हमने बता दिया, यहाँ पर मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर, और यहाँ पर इसका यूज मतलब लीनियर प्रोग्रामिंग का यूज है मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर, और इसका क्या यूज है, रेमेडियल टीचिंग, ठीक है। यस मैम। इसमें आपके ये डिफरेंसेस हो गए। तो यहाँ पर एक और डिफरेंस है, यहाँ पे गेसिंग की संभावना कम है, यहाँ मल्टीपल चॉइस है तो गेसिंग हो सकती है, ये भी आप डिफरेंस एक लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से कितने हम लोगों ने पॉइंट्स फाइंड आउट किए डिफरेंसेस में। बोलो, कोई बताओ कि कितने स्टेप्स हम लोग ने कितने पॉइंट्स लिए। एक पॉइंट हमारा रह गया है जिसमें हम कह सकते हैं कि जो टेक्स्ट फॉर्म है इसमें सीक्वेंशियल ऑर्डर में होता है, क्रम से होता है ना। और यहाँ पर स्क्रम्बल्ड फॉर्म में होता है, मिश्रित होता है। स्क्रम्बल्ड का मतलब मिश्रित, मिला जुला, यानी कि यहाँ पे एक छोटे से कॉन्सेप्ट को हम स्मॉल पॉइंट आउट करते हैं और उसी से क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ पे चूंकि बड़ा कंटेंट होता है तो यहाँ पे जो क्वेश्चंस होते हैं वो स्क्रम्बल्ड फॉर्म में होते हैं, मिश्रित मतलब। तो ये एक टेक्स्ट फॉर्म में डिफरेंस है। तो इस तरह से हमने ब्रांचिंग प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन जो है कंप्लीट किया है। एग्जाम्पल भी मैंने आपको बताया, और डिफरेंट एग्जाम्पल्स हो सकते हैं मैथमेटिक्स में, जिसमें हम कोई भी कॉन्सेप्ट समझा सकते हैं बच्चों को, है ना। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, या प्रॉफिट एंड लॉस, इस तरह का पूरा फ्रेम बना करके होम पेज में दिया जा सकता है आपको, उसका फॉर्मूला बताया जा सकता है, उसके बाद उसका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो सकता है।
और उसके बाद में जो भी क्वेश्चन पूछा गया है उसमें अगर बच्चे ने फॉर्मूला गलत लगा करके आंसर दे दिया है तो वो रॉन्ग पेज में जाएगा, और अगर सही आंसर दिया है तो नेक्स्ट पेज में जाएगा। तो इस तरह से हम उसको डिफरेंट मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट को इस फ्रेम के थ्रू समझा सकते हैं। तो ये हमारा आज का टॉपिक रहा। मैथमेटिक्स आपके कोर्स में नहीं है इसलिए उसको हम लोग अभी नहीं लेंगे, टाइम बचेगा तो देखेंगे। फिलहाल हमारा प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन जो पॉइंट है, टॉपिक है, वो कवर हो गया। किसी को कुछ भी डाउट नहीं है ना? Say no, ma'am. नो मैम। Okay. Now, thank you and goodbye. थैंक यू मैम। Thank Thank you, ma'am.